है और आगे पीछे से इसका कोई बहुत लेना देना नहीं है फाइनली, है ना। मतलब आप जो है अगर अभी भी चीज को समझेंगे, अगर आप डायरेक्ट जर्नल के बाद भी अगर इसमें आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसेप्ट क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करिए। फुल फॉर्म सब जानते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हिंदी में इसे कहा जाता है कि बैंक समाधान क्या बेटा, विवरण। बैंक तो बिजनेस जो रहता है वो अपनी अकाउंटिंग में एक बुक बनाता है, मतलब नगद का लेना देना या बैंक में कितने पैसे आए गए। कौन सी बुक बनाता है? कैश बुक बनाता है ना। कि भाई हमारे बैंक में सर ये क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस के नाम बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक। 100 रुपीज, कितने रुपए भाई साहब? 100 रुपीज, ठीक है ना। चलिए, तो टॉपिक का क्या नाम है? बीआरएस, ठीक है ना। टॉपिक का क्या नाम है? बीआरएस। सब लोग इस तरफ देखेंगे और एक की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, है ना। साइलेंटली 10 से 15-20 मिनट का ये कंसेप्ट रहेगा और इसमें ही आपको पूरी की पूरी जो बातें हैं वो क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाने वाली हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपके बुक में ये चैप्टर अलग से है और आगे पीछे से इसका कोई बहुत लेना देना नहीं है फाइनली, है ना। मतलब आप जो है अगर अभी भी चीज को समझेंगे, अगर आप डायरेक्ट जर्नल के बाद भी अगर इसमें आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंसेप्ट क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करिए। फुल फॉर्म सब जानते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हिंदी में इसे कहा जाता है कि बैंक समाधान क्या बेटा, विवरण। बैंक समाधान विवरण के नाम से इसे जो है जाना जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या है ये टॉपिक? तो इस टॉपिक को अगर समझना है तो पहले हमें कुछ चीजों को जानना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहली चीज है वो जो दिमाग में रखना है कि एक तरफ मैं लेता हूं बिजनेस, कोई भी आज बिजनेस, या बिजनेस का दूसरा नाम क्या हो सकता है? फर्म हो सकता है। बिजनेस का दूसरा नाम क्या है? फर्म हो सकता है। और इसके अपार्ट आप जानते हैं कि आजकल कोई भी लेन देन जो है वो बैंक के बिना नहीं हो रहा है। कोई भी लेन देन है, प्रेम से ध्यान से इधर देख से, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत होगा, है ना। तो सबसे पहले जो है मैंने बताया, एक तरफ आपका बिजनेस है, फर्म जिससे आप कह रहे हो, और दूसरे तरफ मेरे लालो क्या है कि बैंक है भाई साहब। कोई भी अगर आज लेन देन हो रहा है, आप भी छोटे मोटे ट्रांजेक्शन भी मुझे लगता है बैंक के थ्रू ही आज क्या दे रहे हो, अंजाम दे रहे हो, गोटिया, है ना। तो बिजनेस जो रहता है वो अपनी अकाउंटिंग में एक बुक बनाता है, मतलब नगद का लेना देना या बैंक में कितने पैसे आए गए। कौन सी बुक बनाता है? कैश बुक बनाता है ना। कि भाई हमारे बैंक में सर ये कैश बुक है तो बैंक बुक क्यों नहीं बोलते? दरअसल एक डबल कॉलम कैश बुक होती है, उसमें कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन एक ही बुक में आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। तो बिजनेसमैन जो होता है या बिजनेस जो होता है वो कैश बुक के नाम की एक बुक बनाता है जिसमें वो कैश के और बैंक के जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन सबको क्या करता है भाई साहब, उसमें रिकॉर्ड करता है, लिखता है, ठीक है ना। ये आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है। अब बैंक जो होता है उसी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक बनाता है, क्या बेटा? पासबुक। तो क्या हम इतना सा कंसेप्ट याद नहीं रख सकते जनरली कि सबसे पहले क्या बनेगा, बिजनेसमैन क्या बनाएगा, फर्म क्या बनाएगी? कैश बुक। और बैंक जो होता है क्या बनाता है? पासबुक, ठीक है ना। और वो पासबुक ये बात अलग है कि आपको ही रखने के लिए दे देता कि भाई आप ही रख लो पासबुक, ठीक है ना। और जब जरूरत लगे बैंक लेकर के चले आना। जब भी अगर आपकी जो कैश बुक और पासबुक है, बैलेंस बताते हैं भाई साहब कि आपके बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है। जब भी इस बैलेंस में कोई क्या आ रहा हो, डिफरेंस आ रहा हो, जब भी इस बैलेंस में डिफरेंस आ रहा हो कि आपकी पासबुक कह रही है कि आपके खाते में 10,000 रुपए हैं और कैश बुक कह रही है कि आपके खाते में 12,000 रुपए हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि कैश बुक कह रही है 10,000 है और पासबुक कह रही है कि कितना है बेटा, 12,000 है। मतलब कुल मिलाकर के एक शब्द में अगर देखा जाए तो केवल इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी आपको यह पता लग रहा है भाई साहब कि हमारा जो पासबुक है और कैश बुक है उसके बैलेंस में क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उस समय आपको इस डिफरेंस को जानने के लिए क्या बनाया जाता है बेटा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो एक सिंपल लाइन में इतने चिल्ला चोट का केवल एक ही मतलब है कि जब भी पासबुक और कैश बुक के बैलेंस में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो हम क्या बनाते हैं? बीआरएस बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है बनाया जाता है। पासबुक कौन बनाता है? बैंक बना करके देता है। कैश बुक कौन बनाता है? बिजनेस बनाता है। ये क्या रखना है, दिमाग में रख लेना है। आइए, सभी लोग समझ गए होंगे और बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, जितना बताया
अगर उतना आप करते जा रहे हैं तो आपको कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात में क्या आपको ध्यान रखना है कि सर अभी तो बीआरएस बना नहीं है ना, तो कुछ चीजों का और ध्यान रखना है आपको। यहां पर कुछ बैलेंसेस हैं, यहां पर कुछ अकाउंटिंग बिना बैलेंसेस के चलती ही कहां है। तो बैलेंसेस क्या क्या है भाई साहब, अभी तक तो आप लोगों ने बैलेंस दो ही देखे होंगे ना किसी भी चीज के, डेबिट और, यहां पर भी तो वही होगा, डेबिट और क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, फेवरेबल, फेवरेबल जो कंडीशन उसमें क्या होता है, फेवर, दो कंडीशंस होती हैं, एक तो फेवरेबल और अगला क्या होता है बेटा, अनफेवरेबल। उसके बाद आपको बातें ये ध्यान रखनी, फेवरेबल का मतलब क्या होता है, जब भी हमारे कैश बुक का, जब भी हमारे कैश बुक का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट, और जब भी हमारे पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा भाई साहब, क्रेडिट। तो समझ जाओ कि आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन है। फेवरेबल सिचुएशन में क्या हो जाता है, जब भी आपके कैश बुक का डेबिट बैलेंस है और आपके पासबुक का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ये क्या रखना है, दिमाग में रख लेना। वहीं अगर मैं अनफेवरेबल के बारे में बात करूं तो कैश बुक का जो बैलेंस है भाई साहब वो हो जाएगा क्या, क्रेडिट अगर है, या फिर मैं दूसरा शब्द कहूं आपसे कि पासबुक का जो बैलेंस है, पासबुक का जो बैलेंस है वो क्या है बेटा, डेबिट है। ऐसी सिचुएशन को अनफेवरेबल बैलेंस कहते हैं। साक्षी भारती मुंह फाड़ रही हो, ध्यान से देखो, ये क्या है बेटा, अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल को एक और किस बैलेंस के नाम से जाना जाता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस के नाम से भाई साहब जो है जाना जाता है। ये दिमाग में रख लेना है। कितनी बातें बताई मैंने, एक बार मेरे साथ में फाइनल रिवाइज करो। सबसे पहले दिमाग में रखो कि मैंने क्या बताया आपको कि एक तो होती है पासबुक जिसे कौन बनाता है, बैंक बनाता है। अगला क्या होता है भाई साहब, कैश बुक, जिसे कौन बनाता है, बिजनेस बनाता है। जब भी दोनों के बैलेंसेस में अंतर है, कैश बुक कह रही है कि तुम्हारी खाते में इतने पैसे हैं और पासबुक कह रही है कि तुम्हारे बैंक में इतने पैसे, दोनों के बैलेंस में अंतर हो चुका है, तो आप क्या स्टेटमेंट बनाओगे, बीआरएस बनाते हैं, जिसे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। दूसरी बात मेरे प्यारों जो ध्यान रखना वो ये है, बैलेंसेस, ठीक है ना। एक होता है फेवरेबल और अगला क्या होता है भाई साहब, अनफेवरेबल। फेवरेबल और अनफेवरेबल का बड़ा स्पष्ट और सीधा मतलब है कि फेवरेबल सिचुएशन क्या है, नॉर्मली तो कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा, सेम टाइम पर पासबुक का कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस होता है भाई साहब। तो ये फेवरेबल है। और अनफेवरेबल में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है कि कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, और पासबुक का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। और अनफेवरेबल को ओवरड्राफ्ट बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ओवरड्राफ्ट। ये दूसरा कंसेप्ट है जो एक एक बच्चे को भाई साहब अगर बीआरएस लगाना है तो पता होना चाहिए। अब हम आपसे आगे बढ़ेंगे, ये याद रखेंगे बेटा सभी लोग, है ना। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि इसमें जो है तीसरा कौन सी चीज है जो आपको याद रखना है। अब देखिए, अगर आपके प्रश्न में कैश बुक में ये कहा गया है भाई साहब, कैश बुक में कोई चीज क्या हो रही है, डेबिटेड, समझना, क्योंकि ये शब्द हैं जो आपको क्वेश्चन करने नहीं देते हैं। क्या बोला है मैंने, डेबिटेड, और वहीं एक शब्द लिखा है क्या भाई साहब, क्रेडिटेड। हमेशा ध्यान रखना कि अगर कैश बुक में कोई चीज कह रहा है डेबिटेड, इसका मतलब यह है कि पैसा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर क्रेडिटेड बोला है तो पैसा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है। तीसरा कंसेप्ट क्या है भाई साहब, याद रखना कि कैश बुक में कोई चीज की अमाउंट हैज बीन डेबिटेड, इसका मतलब कैश बुक से पैसा क्या हो रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। और जब भी बोले कि भाई कैश बुक में कोई पैसा क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो फाइनली आप क्या बोलेंगे कि माइनस हुआ है। सेम अगर मैं कंसेप्ट पर आपसे बात करूं, इसको लेकर के बेटा, पासबुक को लेकर के, पासबुक को लेकर के अगर मैं बात करूं और आपके उसमें कह रहा है कि भाई पासबुक बैंक से क्या किया गया है, डेबिटेड, इसका मतलब आपके बैंक से पैसे क्या हुए हैं, कटे हैं। और अगर आपके बैलेंस में दिया गया है क्रेडिटेड, तो मतलब आपके पैसे क्या हुए हैं बेटा, बढ़े हैं। इसीलिए जब तुम्हारे खाते में कोई पैसा डालता है तो क्या आता है मैसेज, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, ठीक है ना। और जब भी लिखा है कि आपके खाते से पैसे कटे हैं तो योर अकाउंट हैज बीन क्या, डेबिटेड। ये बहुत स्पष्ट है, ठीक है ना। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनका ध्यान रखा जाए तो बीआरएस कोई बहुत टफ नहीं है, इसका केवल प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तीन कंसेप्ट हो गए। पहला, पासबुक कौन बनाता है, बैंक। कैश बुक कौन बनाता है, फर्म। दोनों के बैलेंसेस में अंतर है तो क्या बनाओगे, बीआरएस बनाओगे। क्लियर हो गया। अगला बैलेंसेस के बारे में बात करते हैं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है, ठीक है ना। वहीं कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है, अनफेवरेबल होता है।
तीसरी चीज मैंने बोला कि अगर पासबुक में डेबिटेड लिखा है इसका मतलब पैसा बैंक से कट रहा है, और क्रेडिटेड लिखा है इसका मतलब पैसा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये दिमाग में रख लेना। वहीं अगर कैश बुक में डेबिटेड लिखा है इसका मतलब पैसा बढ़ रहा है, और अगर कैश बुक में भाई साहब आपका क्रेडिटेड लिखा है इसका मतलब आपका पैसा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये तीन चीजें थी जिनको आपको क्या रखना था, ध्यान रखना था। अब मैं आपसे अगली बात करता हूं किसको लेकर के, फॉर्मेटिंग को लेकर के। बहुत सारे जो टीचर हैं वो अलग अलग फॉर्मेट का ज्ञान देते हैं, हालांकि आंसर तो एक ही आना है, आंसर तो एक ही आना है। बड़ी सिंपल सा फॉर्मेट है, उसको आइए समझने की कोशिश करते हैं कैसा फॉर्मेट होता है। क्या मेरे द्वारा कही गई बात क्लियर है क्या सभी लोगों को? जावाज इधर भाई साहब, तिवारी ठीक है, दो तिवारी हैं, याद रहेगा ना। चलिए भाई साहब, और ये कंसेप्ट फिर जो है आपको मिल भी जाएंगे, तो ये आप क्या करना है, एक बार और देखो इसको जाकर के, बार बार देखो भाई साहब, ठीक है ना, इससे क्लैरिटी बनेगी। लेकिन सबसे ज्यादा क्लैरिटी केवल सुनने से नहीं आती जब तक आप क्या नहीं लगाओगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लगाओगे। कि दिमाग तुम्हारा है, केवल कान और सुनने से अगर कोई चीज समझ में आ जाती ऋषिका जी तो भाई साहब बड़ी दिक्कत होती है ना। चलिए अब देखते हैं आगे। अब यहां पर नेक्स्ट बात मैं बता रहा हूं, फॉर्मेटिंग को लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। क्या है भाई साहब इसका फॉर्मेट? हालांकि दो फॉर्मेट है, लेकिन जो पॉपुलर फॉर्मेट है उस पर मैं आपसे बात करता हूं, जो स्कूलों में भी बोला गया किसी की। तो भाई सबसे पहले तो यहां क्या लिख सकते हो आप, डिटेल्स, ठीक है ना, और डिटेल्स के बाद क्या लिख दो बेटा, टोटल लिख दो, है ना। यहां क्या लिखना है भैया, पर्टिकुलर। यहां क्या लिखना है, पर्टिकुलर लिख देता है आदमी, और ये लाइन इस तरीके से खींच दिया। कुछ लोग लाइन खींचने में एक्सपर्ट होते हैं और कुछ लाइन मारने में तो भाई साहब जो जिसमें एक्सपर्ट है उसको क्या करना है भाई साहब, दिमाग में रख लेना है भाई यहां लाइन मारना नहीं है, यहां लाइन ना है, दोनों में फर्क है ना। चलिए तो पर्टिकुलर और अगला क्या है भाई साहब आपका, डिटेल। डिटेल के बाद क्या हो गया भाई साहब, टोटल। ये मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कनिका ठीक है, ठंड का माहौल है तो कई बार ये होता है पढ़ाई लिखाई में मन, एक बार जहां सीट गर्म हो गई आदमी वहीं बैठा है, उठने का मन ही नहीं होता है ना भाई साहब। अब बैठे हैं तो बैठे हैं, सुकून से चल रहा है। हालांकि बहुत अच्छी बात है अगर आप एक जगह पर बैठ पा रहे हो, साथ में हाथ में क्या ले लो, कलम, ठीक है ना। मोबाइल की जगह पर हाथ में क्या ले लिया जाए, नहीं तो कई लोग सीट गर्म करके मोबाइल और इंस्टाग्राम का आनंद ले रहे हैं। नहीं, आपको यूट्यूब का आनंद लेना है, मतलब चैनल में जाओ, वीडियोस देखो, कंसेप्ट देखो, ठीक है ना। और भाई साहब ढेर सारे क्वेश्चन क्या करना है भाई साहब, लगाने पड़े, ढेर सारे क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रहा है परी, है ना। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से कि पर्टिकुलर, डिटेल और क्या हो गया भाई साहब, टोटल। तो सबसे पहले देखो, या तो आपके क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस देगा, या तो आपके क्वेश्चन में भारती कौन सा बैलेंस देगा, पासबुक का बैलेंस देगा। बोलो मेरी बात को फिर से रिपीट करो, या तो आपके क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस देगा, या तो काय का बैलेंस देगा, पासबुक का। और आप जानते हैं कि जब कैश बुक का बैलेंस दिया है, जब कैश बुक का बैलेंस दिया है तो आपको कंपेयर करना चाहिए। कैश बुक का जब बैलेंस दिया है तो आप किससे कंपेयर करेंगे, पासबुक से। और मेरे प्यारों जब आपको पासबुक का बैलेंस दिया है तो आप किससे कंपेयर करेंगे बेटा, कैश बुक से। अब मेरी आगे कही हुई बात को बड़े ध्यान से देखना आप लोग भाई साहब, कि जब आप पासबुक से कंपेयर करोगे तो यहां जो चीजें ऐड चल रही हैं यहां भी क्या कर देना, ऐड, और यहां जो चीजें चल रही हैं माइनस, क्या कर देना बेटा, यहां भी माइनस। मतलब बड़ा सिंपल सा फंडा है, प्लस तो प्लस और माइनस तो क्या बेटा, माइनस। अब पासबुक का अगर बैलेंस दिया है और भाई साहब आपको कैश बुक से कंपेयर करना है, कैश बुक में जो चीजें ऐड चल रही हैं यहां भी क्या कर देना, ऐड कर देना। यहां जो चीजें माइनस चल रही हैं क्या कर देना बेटा, यहां भी माइनस कर देना। ये क्या रखना, आपको दिमाग में रख लेना है, प्लस तो प्लस, माइनस तो क्या बेटा, माइनस। कैश बुक दिया है तो पासबुक का बैलेंस आ जाएगा, पासबुक दिया है तो कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। कैश बुक दिया है, कंपेयर किससे करोगे, पासबुक से। यहां प्लस चल रहा है यहां भी प्लस कर दो, और यहां माइनस चल रहा है यहां भी माइनस कर दो। अगर पासबुक का बैलेंस दिया है तो आप कंपेयर किससे करोगे, कैश बुक से। तो कैश बुक में जो चीजें ऐड चल रही हैं उसको क्या कर देना है ना, ऐड कर देना, और जो चीजें माइनस चल रही हैं माइनस कर देना। लेकिन ये बात तब तक और क्लियर नहीं होगी स्पष्ट रूप से जब तक भाई साहब आप क्या नहीं कर लेते, जब तक आप क्वेश्चन नहीं कर लेते। तो आओ एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं, और इसके बाद में भाई साहब ये टॉपिक केवल बचता है प्रैक्टिस के लिए। किसके लिए बचेगा, प्रैक्टिस। अभ्यास से ही आप अकाउंट सीख सकते हैं। कोई केवल, कई लोग यहां मुझे पता है कि मैथ से भाग करके कॉमर्स लिया होगा उन लोगों ने, कि मैथ्स में डर लगता है। मैथ्स में तुम्हें डर इसलिए लगता है भाई साहब क्योंकि तुमने मैथ्स को मैथ्स जैसे नहीं ट्रीट किया।
मैथ्स कई लोग ना मैथ्स को देख रहे थे, किसी ने बोला बेटा गणित पढ़ो, तो मैथ्स को पलटा के आंसर याद किए जा रहे हैं भाई साहब, है ना, कॉपी में लिखा ही नहीं जा रहा है। ऐसा ही सेम अकाउंट्स के साथ में सिलसिला है कि केवल आपको अगर ये लग रहा है कि आप किताब देख के या कोई नोट्स देख करके या किसी का लेक्चर सुन के आप अकाउंट सीख जाओगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, ये मस्ट है। उस एक गलती ने आपको गणित लेने से रोक दिया, और मैथ्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब दूसरी गलती आप कॉमर्स में करोगे कि आप अकाउंट्स नहीं सीख रहे और आप भाई साहब आगे चल के फिर अकाउंट्स को छोड़ने पे मजबूर हो। जब सब छोड़ना ही है भाई साहब, तो दुनिया ही क्यों नहीं छोड़ देते, ठीक है ना, किसी को तो पकड़ना पड़ेगा ना। क्यों द्विवेदी, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, है ना, किसी को तो पकड़ के रखो भाई साहब, है ना। चलिए आगे आ जाते हैं जरा। अब हम लोग बात करेंगे, एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन सेल्फ मेड बनाते हैं एक सवाल, और उस सवाल से भाई साहब क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन पर आएंगे भाई साहब, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन लिखिए जरा फटाक से। बैलेंस एज पर, है ना, और डेबिट बैलेंस दिया, डेबिट बैलेंस, क्वेश्चन लिखे मेरे साथ में, डेबिट बैलेंस एज पर क्या बेटा, कैश बुक। बड़ा ही जनरल क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना। डेबिट बैलेंस एज पर क्या बेटा, कैश बुक। सब सही दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलिए बैलेंस एज पर क्या बेटा, कैश बुक। चलिए कुछ पॉइंट दे देते हैं जरा। पहला पॉइंट लिख लीजिए, चेक इशूड, अंग्रेजी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर क्या बेटा, पेमेंट, फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹1000। सर ये बैलेंस तो दिया ही नहीं, कितने का है, मैं बैलेंस ले लेता हूं 15,000 रुपए का। कितने का बैलेंस बेटा, 15,000 रुपए का हम मान लेते हैं कि बैलेंस आपकी क्वेश्चन में जो है मेंशन है, ठीक है, क्लियर हो गया क्या। चलिए अब सेकंड स्टेटमेंट दिया है बेटा कि चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, बट नॉट येट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। मतलब भी बता दूंगा, मतलब भी ध्यान से देख लेना। वो जो कंबल कीड़ा वाली बच्ची है ना बेटा, ध्यान से देखो, नींद नहीं हो रही लग रहा है, पूरा एकदम मुंह फाड़े जा रही हो, है ना। चलिए तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्या बेटा, येट कलेक्टेड, रुपीस क्या लिख लो बेटा, 2000 रुपीस। कितना बेटा, 2000, ठीक है ना। तीसरा, है ना, तीसरा बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक 100 रुपीज। कितने रुपए भाई साहब, 100 रुपीज, ठीक है ना, ये याद रख लेना आपको। चौथे नंबर पर आपको बता देता हूं, एक और पॉइंट लिख लीजिए मेरी तरफ से कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट क्या बेटा, क्रेडिटेड बाय बैंक, बाय बैंक ₹600 बट ओमिटेड, बहुत बढ़िया, बट क्या बेटा, ओमिटेड टू बी, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कौन सा बुक भैया, कैश बुक। बड़ा स्पष्ट और छोटा सा मैंने एक सवाल आपको दिया है, आप लोग देख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए भाई साहब इस क्वेश्चन को। कहीं से आपके बीआरएस की क्या होती है शुरुआत। और आज का लेक्चर अगर कोई बीआरएस का नहीं समझ पा रहा है, मतलब उसके जीने में, उसके दिमाग में भाई साहब बहुत तकलीफ है। सर बेटा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹600 बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द क्या बेटा, कैश बुक। तो ये रहा एक बीआरएस का बड़ा प्यारा और ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन। पहले इसको समझ लेंगे तो हमारा काम चालू हो जाएगा बीआरएस, ठीक है वर्मा दीदी, तो दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो देखेगा भाई साहब नौतानी, वही जो है भाई साहब आगे सवाल लगा पाएगा, और सवाल को देखते समय दिल, दिमाग, कान, आंख सब क्या रखने हैं, खुले रखने हैं, ठीक है ना। चलिए सर ये क्या सवाल दे दिया आपने, एकदम हमारा दिल दहल सा गया है। अबे भाई बैलेंस सबसे पहले देखो, है ना, डेबिट बैलेंस सबसे पहले देखिए जरा फटाक से, डेबिट बैलेंस क्या दे रहा है बेटा आपको, डेबिट बैलेंस दे रहा है कैश बुक का। तुरंत आपके दिमाग में आने चाहिए कि अभी थोड़ी देर पहले मास्टर ने बताया है कि डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है, फेवरेबल। डेबिट बैलेंस मतलब क्या होता है, फेवरेबल। अल्टीमेटली ये सबको दिमाग में रख लेना है, फेवरेबल बैलेंस है ये कैश बुक का। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। एक बात बताइए सर, पहले इनका तो मतलब बताइए, जो लिखा हुआ हमको तो यही नहीं पता है। सुनो, चेक इशू किया है, हमने किसी को चेक दिया है और वो व्यक्ति चेक लेके, मतलब हमने दिया मतलब हमने किसी को पे किया है कि भैया आपसे हमने 10,000 का सामान लिया है, आप ये ले लीजिए चेक।
अब मुझे बताओ कि आपके खाते से पैसे कब कटेंगे? जब वो व्यक्ति उस चेक को अपने बैंक में ले जाके लगाएगा, तब आपके खाते से पैसे कट जाएंगे। लेकिन उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा उस इंसिडेंट को? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर क्या बेटा? पेमेंट। मतलब आपके खाते से अभी तक पैसे कटे नहीं। जैसे आप मान लो फीस पे कर रहे हो मुझे, और आपने मुझे एक चेक दे दिया है। चेक की वैलिडिटी कितने महीने की होती? 3 महीने की। अब मेरे को नहीं मन है, मेरे को मजा आता है जेब में चेक रख के घूमने में भाई साहब। जहां भी किसी ने बोला कि तुम्हारी औकात क्या है, मैंने चेक दिखा दिया भाई साहब, तो मैं नहीं ले जा रहा हूं बैंक। तुमने तो मुझे दे दिया ना, तो तुम्हें लग रहा है कि भाई अपने खाते से पैसे क्या हो जाएंगे? अब कट जाएंगे। लेकिन समस्या इस बात की है कि मैंने ठान लिया है कि तीसरे महीने की जो आखिरी तारीख होगा उसी समय क्या लगाऊंगा भाई? चेक लगाऊंगा, है ना। अंगारों से खेलने की आदत है मेरी। तो भाई साहब मैंने क्या किया कि उस चेक को रखा है अपनी जेब में, लेके घूम रहा हूं पागल जैसे। नहा रहा हूं तो जेब में है ना भाई साहब। समझ भाई, कुछ भी है, खेल रहा हूं जेब में, खा रहा चेक से, पागल हो रहा है भाई से, कई लोग हो जाते हैं। तो चेक इशूड बट नॉट येट क्या बेटा? प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जा ही नहीं रहा बंदा, तो आपके खाते से पैसे कटे ही नहीं है। सर दूसरा पॉइंट क्या है? ये चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। हमारे पास किसी ने चेक दिया और हम वो चेक अलमारी में रख दिए, भूल गए, दबते दबते दब ही गया भाई साहब। तो आपने क्या किया कि चेक जैसे ही मिला तो आपने तो रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन आपने रिकॉर्ड कर लिया अपनी कैश बुक में, लेकिन जब खाते में बढ़ा ही नहीं है तो पासबुक में उसको सपना थोड़ी होगा बैंक को कि एक चेक मिला तो और इस आदमी ने भाई साहब अलमारी में रख के भूल गया है। दूसरी चीज, अगला बैंक चार्जेस। बैंक ने हमारे खाते से सीधे पैसे काट लिए, वो भी बहुत बड़ा अमाउंट है, 100 रुपए का, ठीक है ना भाई साहब। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने हमें क्या दे दिया है? इंटरेस्ट दे दिया 600 रुपए, और हमने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सरलता पूर्वक किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसको कर देंगे साइड लाइन। जिंदगी में जो चीज आपके काम की नहीं है, जो चीज आपको डिस्टर्ब करे, उसको हमेशा क्या कर दो? साइड लाइन। समझ गए बात को भाई साहब? तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। ये राशि से बेहतर कौन ही जान पाएगा, ठीक है ना, कि कैसे साइड लाइन किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए हमने भी इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है? साइड लाइन कर दिया है भाई साहब। अब हम खींचेंगे इसी के साइड में क्या बेटा? लाइन है। एक नई लाइन भी तो खींचनी पड़ेगी ना। तो भाई साहब ये हमने, देखना अब मैं यहां पूरी चीजें नहीं लिखूंगा, लेकिन भाई उतना लिखेंगे जितने में हमारा काम हो जाए। तन्वी बेटा इधर देख लो ध्यान से। डिटेल्स क्या बेटा? डिटेल्स। यहां लिख देता हूं क्या बेटा? टोटल। और यहां मैं लिख देता हूं क्या बेटा? पर्टिकुलर। मेरा उद्देश्य यहां फॉर्मेट बताना नहीं है ना। मेरा उद्देश्य है कि आप बीआरएस सीख जाएं, वो सबसे बेहतर होगा। और इसके बाद एक लाइन, और ऊपर आप जानते हैं आरएस एज ऑन, जो भी डेट रहेगी वो डेट आप क्या कर सकते हैं? यहां मेंशन कर सकते हैं। बीआरएस एज ऑन, जो भी डेट है आप उसे क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए जरा ध्यान से, मैंने कहा है कि बीआरएस इतना इतना भाई साहब आपको बनाना है। सुनिए, सबसे पहले तो देखिए आपको क्या दिया है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस एज पर क्या बेटा? एज पर कौन सा बुक? कैश बुक। अब सुनो, आपको इतनी तो जानकारी होगी कि आप क्या निकालोगे। देखो अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया है तो तुम निकालोगे काहे का? कंपेयर किससे करोगे बेटा? पासबुक से। जिनको इतना भी याद नहीं हो पाया, गुरु कैश बुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक से कंपेयर करेंगे, और पासबुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक से कंपेयर करेंगे। क्या ही मतलब है उसके जीवन का भैया, ये दिमाग में रखिए। अब देखिए कैसे लगाएंगे इसको, कैसे लगाएंगे इसको थोड़ा समझने की क्या करिए, कोशिश करिएगा। देखो पहला पॉइंट, चेक इशू कर दिया लेकिन अभी तक बैंक से पैसे नहीं कटे। मतलब पासबुक में वो चीज क्या चल रही है बेटा? ऐड चल रही है। यहां भी क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे। पासबुक में वो चीजें ऐड चल रही। तो पहला ट्रांजेक्शन जो है बेटा क्या ऐड वाला है? सर सबसे पहले बैलेंस तो लिख दो। बैलेंस कितना है बेटा बताओ? 15,000। बैलेंस कितना है? 15,000 बैलेंस है। सुनो, ऐड में कितना लिख देता हूं बेटा? 1,000 रुपए मैंने ऐड में लिख दिया है भाई। अब सुनो, चेक डिपॉजिटेड, हमने डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, लेकिन बैंक में पैसे नहीं बढ़े। तुम बताओ साक्षी कि ये पासबुक में प्लस चल रहा है या माइनस चल रहा है? हमने चेक लगाया लेकिन हमारे खाते में पैसे नहीं बढ़े, तो पासबुक में वो माइनस चलेगा या प्लस चलेगा? माइनस चलेगा। इस बच्ची ने बिल्कुल एकदम सही बात बताई है, ठीक है ना। तो भाई साहब 2,000 रुपए मैं किस में लिख देता हूं? लेस में लिख देता हूं क्या बेटा? माइनस में लिख देता हूं। बहुत अच्छे। अब फिर से ध्यान से देखिए, बैंक चार्जेस, हमारे बैंक से पैसे कट गए हैं। साहू जी बैंक से पैसे कट गए हैं, तो पासबुक में ये माइनस चल रहा होगा कि प्लस चल रहा होगा बेटा? माइनस चल रहा होगा। और यहां भी क्या कर देंगे बेटा हम?
माइनस कर देंगे कितने रुपए, 100 रुपए। उसी के पीछे हमारी छोटी बहन बुलबुल बैठी हुई है। ये बताओ जरा बेटा ध्यान से कि इंटरेस्ट हमारे बैंक ने हमको दे दिया है, मतलब पासबुक में प्लस चल रहा है कि माइनस चल रहा है? प्लस चल रहा है। और यहां भी क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। ये जो चौथे नंबर का पॉइंट है कितने रुपए बेटा, 600 रुपए। अब कैसे करेंगे, तो जो प्लस वाले हैं इनको जोड़ के कितना लिख दो बेटा, 1600। और यहां क्या हो जाएगा बेटा, 16,600। और बेटा ये जो माइनस वाले हैं इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कितना बेटा, 2100 रुपए। 16,600 में से 2100 रुपए चले गए तो क्या आएगा बताइए जरा मुझे। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर क्या बेटा, एज पर पासबुक कितना बेटा, 14,500। ये आ गया हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर क्या बेटा, पासबुक। कितना प्यारा सवाल और कितना प्यारा बीआरएस। जल्दी बना लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको और देते हैं जो आप खुद करके भाई साहब मुझे क्या करेंगे, दिखाएंगे। जल्दी करिए जरा फटाक से, है ना, फटाफट जल्दी। क्या नाम है, सृष्टि ऑनलाइन में जो बच्ची पढ़ रही बेटा तुम भी ध्यान से, जहां दिक्कत हो एकदम आप जो है पूछ सकते हैं। जिसको जब भी दिक्कत हो क्लास के दौरान में सवाल करो, कि सवाल करने से ही चीजें जैनी साहू सीखी जाती हैं। समझ में आ रहा है मैंने, तुम साहू हो ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ खूब सारे सवाल। बच्चा कह रहा सर हमारे इतने सवाल हैं कि आप बताते बताते थक जाएंगे, तो एक से चालू करो, एक से चालू करो। हाँ अकेले में पूछोगे, ऐसे कौन से सवाल है, चलो ठीक है तुम अकेले में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी करिए जरा फटाक से, अकेले वाले सवाल हैं कुछ। चलिए जल्दी बेटा फटाक से, सवाल तो पहले लिख लिया होगा, अब केवल सॉल्यूशन करना है। जल्दी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, है ना, और आप सब उसका आंसर बड़ी तेजी से क्या करेंगे भाई साहब, निकाल के बताएंगे मुझे कि सर ऐसा है। इसके बाद मिलेंगे आपको ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, करो रगड़ के भाई साहब। जितना लगाओगे प्रैक्टिस क्वेश्चन उतना भाई साहब क्या होने वाला है, चीजें बेहतर रहने वाली, ठीक है ना। चलिए जल्दी करिए जरा फटाक से। और जो बच्चे एब्सेंट हैं, मैंने ग्रुप में बताया हो कि अब से भयंकर क्लासेस लगेंगी, तो भाई साहब भयंकर क्लासेस में कुछ लोग इतने डर से गए हैं कि वो आ ही नहीं रहे हैं, कहीं आगजनी ना हो जाए, ये सब चीजें, है ना भाई। ऐसे ही टॉपिक चलेंगे, रैंडम टॉपिक उठाया जाएगा, समझा दिया जाएगा, और प्रैक्टिस करनी है बस आपको, पूछो मुझसे आकर के। इसके हालांकि कल हम और क्वेश्चन भी करवा देंगे आपको, जल्दी करिए जरा। सेम ऐसे ही हम इको में भी करेंगे। हो गया ये, आओ एक नया क्वेश्चन लिखिए, एक नया क्वेश्चन लिखिए आज का, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। और मैं यहां पर लिख रहा हूं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। हाँ दीदी, हाँ आ जाएंगे अभी। डेबिट बैलेंस एज पर क्या बेटा, कैश बुक ₹40,000। डेबिट बैलेंस एज पर क्या बेटा, कैश बुक 40,000। चलिए फटाफट लिखिए जरा। चेक इशूड अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000। चेक इशूड अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000, ज्यादा हो गया, 5,000 करो। चेक इशूड अमाउंटिंग टू रुपीज 5,000 but not yet presented for क्या बेटा, पेमेंट, but not yet presented for payment, पहला। दूसरा लिखिए टू चेक्स, सवाल धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। 2 checks of ₹2,000 and 4,000 were deposited into क्या बेटा, बैंक, but only first check was क्या बेटा, इनकैश्ड। केवल मैं अंग्रेजी के साथ में खेल जाऊंगा, इसीलिए तुम भी भाई साहब अंग्रेजी का ध्यान रखना, कंसेप्ट कठिन नहीं है, वर्डिंग बदल दिए चीजें अलग अलग हो जाती है भाई साहब। 2 checks of ₹2,000 and 4,000
were deposited into bank but only first check was क्या बेटा encashed। तीसरा लिख लीजिए जरा फटाक से, है ना भाई साहब, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक was omitted to be recorded in cash book, to be recorded in the cash book। सर कितने रुपए? तो बेटा 400 रुपए। कितने रुपए? 400 रुपए। तीसरे ट्रांजेक्शन में फिर से पढ़ रहा हूं, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द क्या बेटा कैश बुक 400 रुपए। और एक आखिरी लिख लो जरा फटाक से कि चेक कलेक्टेड बाय बैंक फॉर रुपीज 4128 was recorded as तारे जमीन पर 1428। हे भैया वाह सर, क्या सवाल बना दिया है एकदम। सवाल खुद बोल रहा है कि मुझे सॉल्व करो, है ना भाई साहब। शुरू से एक बार और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको लोगों को दिक्कत ना हो, है ना। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 40,000। चेक इशूड अमाउंट ₹5,000 बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर क्या बेटा पेमेंट। अगला है टू चेक ऑफ ₹2,000 एंड 4,000 बट डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओनली फर्स्ट चेक वाज क्या बेटा इनकैश्ड। अगला क्या है? इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक कितना बेटा 400। चेक कलेक्टेड बाय बैंक फॉर ₹4128 वाज रिकॉर्डेड एज क्या बेटा 1428। और आपको बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फटाक से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बड़ी आसानी से मुझे जो है करके दिखाएंगे कि यस सर ऐसा ऐसा होता है। और सुनिए, सवाल में काहे का बैलेंस दिया है? कैश बुक का। तो आप कंपेयर किससे करोगे? पासबुक से। सर आप जो है 2 मिनट आप ले सकते हैं, प्लस माइनस आप निकाल सकते हैं। इसके बाद मैं जो है सॉल्यूशन तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा। चलिए जल्दी करें जरा फटाक से, सभी लोग लिखते चले जाएं जरा। हाँ, क्वेश्चन ही नहीं लिख पाए, बाप रे भैया, ये तो अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। लो क्वेश्चन नहीं लिख पाए बेटा, अब लिख लो। क्वेश्चन ही नहीं लिख पाए कुछ बहुत सारे बच्चे भैया, इससे बड़ा जिंदगी में क्या दुख हो सकता है। जल्दी करें। ताछड़ा जी लिख लिया ना जी, बहुत बढ़िया। चलिए बाकी लोग सॉल्यूशन करें, और जो बच्चे YouTube में लेक्चर देख रहे हैं वो पॉज करके पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लें, इसके बाद में भाई साहब जो है चीजें हो जाएंगी। चलिए जल्दी करें। छोटी इधर ध्यान दो, तू दिमाग मत लगाओ, खत्म हो जाएगा। जल्दी बेटा फटाफट सॉल्व करो। ठीक है बन रहा है, कुछ आ रहा है ना समझ में? आया नहीं आ रहा है? और वो कहाँ गया आज, क्या नाम है? पीयूष। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कौन आता था इसमें? अच्छा चलिए। बहुत स्लो लिखते हो क्या? क्वेश्चन ही नहीं लिख पा रहे हो जिंदगी में, क्या करोगे बेटा? हाँ चलिए, आपको दिया गया समय मेरी तरफ से तो समाप्त होता है। अब
अंदाजा लगाया जाएगा भाई साहब कौन कितना, इसकी कितनी अकाउंट्स लगाने की औकात है ना, इस पर चर्चा करते हैं, है ना। कुछ लोग कह रहे सर बात औकात पे आ गई है तो अब लगा के दिखाएंगे। बेटा ठंडे रखो, अब मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप प्रेम पूर्वक बना दीजिए क्या बेटा, 2 प्रेम से कॉलम, है ना, प्रेम से, है ना। अब देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले भाई साहब आप लिख देंगे क्या, पर्टिकुलर। क्या लिख देंगे आप, पर्टिकुलर। फिर लिख देंगे क्या बेटा, डिटेल्स। और फिर क्या लिख देंगे बेटा, टोटल अमाउंट। जो लिखना है, जैसा लिखना है भैया लिख दो। ऊपर आप क्या डाल देंगे भाई साहब, बीआरएस डाल देंगे, खत्म, ठीक है ना। अब चलिए देखिए जरा ध्यान से देखते। सबसे पहले आप बड़े प्रेम से लिख दीजिए डेबिट बैलेंस एज पर क्या बेटा, कैश बुक। कुछ चीजें होंगी ऐड और कुछ चीजें क्या होंगी, लेस। और नीचे काहे का बैलेंस आएगा बेटा, पासबुक का। सब जानते हैं कि दिया है कैश बुक तो आएगा कौन, पासबुक, ठीक है ना। दिया है कैश तो आएगा कौन, पासबुक। कंपेयर पासबुक से करो। सर कितने रुपए हैं टोटल में, तो मैंने डाल दिया 40,000 रुपए। मैंने क्या सवाल में दिया वही होगा। अब सुनिए ध्यान से, हमने चेक इशू किया 5,000 का, बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पासबुक में ऐड चल रहा है, यहां भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 5,000 रुपए। सर ये हम भी अगर 1 2 ऐसे ही लिख दे पेपर में तो कैसा लगेगा, आपके पूरे नंबर काट लेगा मास्टर भाई साहब। पूरा स्टेटमेंट आपको जो है लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मेरा है बोर्ड, मेरी क्लास है, मैं समझा रहा हूं, कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। तुम्हारी कॉपी लेकिन चेक होने वाली है। अगला 2 चेक, एक है 2,000 रुपए का और एक है 4,000 रुपए का। हमने बैंक में भेजा कि भैया खाते में पैसे बढ़ जाएं, लेकिन उसमें से जो पहला चेक है, ओनली फर्स्ट चेक वॉज क्या बेटा, इनकैश्ड। मतलब 4,000 वाला चेक हमारे खाते में लगा ही नहीं। तो पासबुक में क्या चल रहा है, वो माइनस। पासबुक में जब चल रहा है माइनस, तो भैया हम भी कर देंगे माइनस। कितने रुपए बेटा, 4,000 रुपए। सर 2,000 की कोई छेड़खानी नहीं लेनी बेटा। जिंदगी में याद रखो, जिसकी कोई गलती नहीं उसकी कोई छेड़खानी नहीं ली जाती है। जैसे 2,000 बेचारा एकदम जैसे भेजा वैसे जाके लग गया, इसकी कोई छेड़खानी लेने की जरूरत नहीं। अगला, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक ने हमारा ब्याज का पैसा काट लिया है 400 रुपए, लेकिन भाई साहब हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो पासबुक में क्या चल रहा है, ये माइनस। यहां भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारों, माइनस। और सुनो, चेक कलेक्टेड बाय बैंक। अब सुनना, ये आखिरी वाला पॉइंट भाई साहब, हमारे बैंक ने कितना पैसा इकट्ठा किया, 4128, लेकिन हमने गलती से कितना लिख दिया अपने कैश बुक में, 1428। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0 0। और कितना चला गया बेटा, बताइए जरा फटाक से, यहां कितना जाएगा, हाँ 6 आ जाएगा, ठीक है ना, 6। और आगे कितना आ जाएगा बेटा, 2, मतलब 2700, ठीक है ना, 2 ही आएगा ना। तो कितना आ गया बेटा, 2700। तो 2700 में आप देखेंगे भाई साहब कि 2700 रुपए की गलती हो गई है। पासबुक में 2700 रुपए ज्यादा ऐड चल रहे हैं, क्योंकि पासबुक वाले ने कितना लिखा है, 4128, और हमने कितना लिखा है, 1428। मतलब गलती कितने रुपए की हुई है, 2700 रुपए की। तो मेरे प्यारों 2700 रुपए पासबुक में ऐड चल रहे हैं, ठीक है ना भाई। उसने लिखा ज्यादा और हमने क्या लिखा, कम। तो पासबुक में वो क्या चल रहा है, ऐड। यहां भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, लेकिन कितने रुपए, केवल 2700 रुपए लिखेंगे। मतलब 4128 लिखना था और हमने कितना लिख दिया, 1428। तो केवल 2700 रुपए जो है भाई साहब क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, नहीं आ रहा है ना दीदी। 4,128 रुपए का एक चेक था, हमने कहां भेजा, बैंक में। बैंक ने 4128 लिखा, लेकिन हमारा जो अकाउंटेंट था वो थोड़ा सा तारे जमीन पर टाइप था, तो उसने भाई साहब 4128 को क्या लिख दिया, 1428 लिख दिया। तो कम लिखा ना उसने, कितना कम लिखा, 2700। पासबुक में ऐड चल रहा है, यहां भी क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। अब आओ जोड़ते हैं फटाक से बेटा। तो 7,000 क्या आ गया बेटा, 700। कितना आ गया बेटा, 47,700। और माइनस कितना करेंगे मेरे प्यारो, तो 4,400 माइनस करो, कितना आ रहा है, बैलेंस आ जाएगा बेटा। जल्दी करो, 0 0, कितना बेटा, 3 3, और कितना आ जाएगा क्या, ठीक है भाई साहब। ये आ गया हमारा कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर क्या बेटा, पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर क्या आ गया बेटा, पासबुक आ गया है। क्वेश्चन करते वक्त आप पूरे स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से लिखेंगे कि 2 क्वेश्चंस मेरी तरफ से बीआरएस के लिए भाई साहब हैं, और इसके बाद केवल और केवल आप पाएंगे
क्या हो रही है, प्रैक्टिस के आधार पर क्या होंगी, चलेंगी। इसका लेक्चर यूट्यूब में मिल जाएगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑलरेडी जो बुकलेट दी गई है उसमें मिल जाएंगे भाई साहब, ठीक है ना, और दे दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।